माता सबरी की कथा मैंने आपको पहले भी सुनाई है। थोड़ा सा अंश मैं आज आपको फिर से सुनाई देता हूं। माता सबरी की पूर्ण कथा सुनना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल पर सुनिए। बड़ी मार्मिक कथा मैंने माता सबरी की अपने YouTube चैनल पर कही है। सर्च करिए, कथा मिल जाएगी और बड़ी अच्छी कथा है। थोड़ा सा सार मैं आपको बताए देता हूं कि माता सबरी जब 16 वर्ष की थी तो उनके विवाह की तैयारियां चल रही थी। बड़े आनंद में थी माता सबरी कि मेरा विवाह होगा, पता नहीं किससे होगा लेकिन होगा, बड़ा आनंद होगा। तो उत्सव मनाया जा रहा था। अब विवाह से एक दिन पहले घर के बाहर बाड़े में कई वन्य जीवों को लाकर बांध दिया गया, जिसमें बड़े छोटे हर प्रकार के जीव थे। बकरी, भेड़, हिरण, खरगोश जीव थे। और हमारी माता सबरी को पशुओं से बड़ा प्रेम था। जब पूछा तो कि इन जानवरों को यहां पर क्यों लाया गया है, तो माता सबरी सबर जाति की थी और उस जाति में जब भी कोई मंगल कार्य होता था, मंगल भोज होता था, तो उसमें पशुओं का मांस परोसा जाता था। तो जिन पशुओं को बाड़े में लाकर बांधा गया है, जाहिर सी बात है कि कल विवाह में इन सब पशुओं की बलि दी जाएगी, इनका मांसाहार परोसा जाएगा। अरे रे रे, माता सबरी ने सोचा मेरे विवाह के लिए इतने सारे पशुओं की बलि दी जाएगी। यह सोचकर माता सबरी व्याकुल हो गई, विकल हो गई कि मेरे विवाह के लिए इतने निरीह पशुओं की, बेजुबान पशुओं की बलि नहीं दी जानी चाहिए। ये बुरी बात है। किसको समझाए? इसलिए उसने क्या करा, रात को दूसरे पहर में अपने घर से बाहर निकली और सब पशुओं को आजाद कर दिया। और जिस पशु को उसने आजाद किया, मानो वो पशु माता सबरी से कह रहा हो कि जिस प्रकार तुमने हमें इस बंधन से आजाद किया है, जाओ प्रभु तुमको इस भव बंधन से भी आजाद करें, तुमको आनंद दें। तो आशीर्वाद देते हुए वो सब पशु वहां से चले गए और पशुओं को माता सबरी ने आजाद कर दिया। और उन्होंने निश्चय कर लिया कि ऐसा विवाह मैं कभी ना करूंगी जिस विवाह से निरीह पशुओं का वध होता हो, निरीह पशुओं की जान जाती हो। और वो उसी रात अपना घर छोड़कर वहां से चल दी और वन में चली गई। वन में छुप छुप कर माता सबरी रहने लगी। दिन में छिप जाती झाड़ियों के पीछे, वृक्ष के ऊपर चढ़ जाती और दिन में कंदमूल फल खाती कि मैं क्या करूंगी, मुझे कौन सहारा देगा, मैं तो अधम जाति की हूं, नीच जाति की हूं, सबर जाति की हूं, ऊपर से स्त्री हूं, मुझे कौन सहारा देगा। एक काम करती हूं कि भजन तो मुझे कुछ ज्ञान नहीं है, भजन का मैं कैसे करूंगी। भजन के लिए क्या चाहिए? सत्संग चाहिए, साधुओं का संग चाहिए, साधुओं की सेवा चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, छुप छुप के साधुओं की सेवा करती रहूंगी। तो वो क्या करती, पास ही में मतंग ऋषि जी का आश्रम था। जब दिन में ऋषि लोग पूजा अर्चना, ज्ञान, जाप ताप सब करते, शिक्षा प्रदान करते, रात को सो जाते, तो रात को भीलिनी सबरी माता वहां पर आ जाती और सबकी सेवा के लिए लकड़ी लाके रख देती, सूखी लकड़ियां यज्ञ के लिए। सबके कपड़ों को धो के रख देती, झाड़ू बुहार देती, झाड़ू से साफ पूरा जो था आश्रम साफ कर देती, साफ सफाई कर देती, जितना बन पड़ता काम करती।
इस प्रकार करते हुए कई दिन बीत गए। कई दिन बीत गए तो मतंग ऋषि कहते हैं ये कौन है, ये कौन भला मानस है जो चोरी कर रहा है। चोरी किसकी? मेरे भजनों की चोरी। क्या होता है जब आप किसी साधु की सेवा करते हैं ना, तो फूल भी अर्पित कर देते हैं, उसकी सेवा का फल आपको मिलता है। तो वो कौन है जो हमारी सेवा कर रहा है चुपके चुपके चोरी चोरी? उसको फल मिलना चाहिए। मतंग ऋषि ने अपने शिष्यों से कहा, भाई पता करो कौन है जो हमारी चोरी चोरी चुपके चुपके सेवा कर रहा है, सारे काम कर जाता है, लकड़ियां तोड़ के रख जाता है, सफाई कर जाता है, वस्त्र धो जाता है। तो चुपके से जब रात को सब सो गए, माता सबरी सेवा करने के लिए आ गई और उसको गुरुजी के एक चेले ने पकड़ लिया। माता सबरी सहम गई कि आए अब तो मेरे हाथ से सेवा भी चली जाएगी, अब मैं ये मुझसे सेवा छुड़वा देंगे, मुझ अदम से सेवा नहीं करवाएंगे, सजा मिलेगी सो अलग, अब मेरे हाथ से सेवा चली जाएगी, मैं क्या करूंगी। ये सोचकर वो विकल हो गई। ये सोचकर माता सबरी विकल हो गई, व्याकुल हो गई कि मेरे हाथ से अब सेवा चली जाएगी। मतंग ऋषि को बुलाया गया, चर्चा की गई कि ये माता है जो हमारा चुपके से सारा काम कर जाती है। मतंग ऋषि को सामने पाकर माता सबरी के अश्रु निकल पड़े, हाथ जोड़कर खड़ी हो गई कि तुम कौन हो जो इस प्रकार हमारी सेवा कर रही हो। तो माता सबरी ने सब कुछ अपने सरल हृदय से बता दिया कि मैं नीच जाति की सबर जाति से संबंध रखने वाली भीलिनी हूं और मुझे भजन कौन सिखाएगा, मुझे शास्त्र कौन सिखाएगा, मुझे धर्म का ज्ञान कैसे होगा। तो इसलिए मैं चुपके आपकी सेवा कर लेती हूँ। सामने इसलिए नहीं करती हूँ कि आप मुझे मना कर दोगे, मुझे सेवा से हटा दोगे। मतंग ऋषि ने कहा कि भक्ति धर्म ये सब जात पात से ऊपर है। आज से तुम मेरे आश्रम में रहोगी और ये तुम्हारे लिए पर्ण कुटी है, इस कुटी में तुम रहा करोगी। तब से मतंग ऋषि ने माता सबरी को अपने पुत्री समान मान लिया और पुत्री रूप में माता सबरी उस आश्रम में कुटिया में रहने लगी और सेवा करने लगी, आश्रम की सेवा करने लगी। फिर एक समय आया कि माता सबरी को गुरुजी ने बुलाया और कहा कि बेटी मेरा अब जाने का समय आ गया है। तो माता सबरी ने कहा, गुरुजी जो मैंने जो भी कुछ आपके सानिध्य में सीखा है, जो ज्ञान पाया है, वही मेरे पास है। आप चले जाओगे तो मेरा सहारा कौन रहेगा, मैं क्या करूंगी। आप तो भगवान के पास चले जाओगे, परम धाम को चले जाओगे, मेरा क्या होगा। तो गुरुजी ने कहा, देख सबरी, मैं तो परम धाम को चले जाऊंगा, लेकिन मैं तुझे बताए देता हूं, मैं जिस परम धाम को जाऊंगा वो धाम ही, वो प्रभु, वो भगवान स्वयं एक दिन तेरे पास तुझे ढूंढते हुए आएंगे। जिस भगवान को मैं जिंदगी भर ढूंढता रहा, इधर उधर पूजा करके, अर्चना करके, भजन करके, भगवत भक्ति करके, एक दिन तू यहीं रहना, तू कहीं मत जाना, भगवान तुझे ढूंढते हुए इधर आएंगे। और इस प्रकार कह के गुरुजी परम धाम को चले गए। अब माता सबरी उस आश्रम में रहने लगी और वहां रह के उस आश्रम की सेवा करने लगी। और एक समय आया कि उस आश्रम में सिर्फ माता सबरी रह गई,
बस पूरा जो आश्रम था उजाड़ हो गया। उस आश्रम की सेवा करने लगी। अकेली माता सबरी उस आश्रम में रहती, झाड़ू पोंछा करती कि मेरे प्रभु एक दिन मुझे ढूंढते हुए आएंगे। प्रभु का जो गुरुजी ने मंत्र दिया था वो मंत्र जाप करती है। क्या मंत्र दिया था गुरुजी ने? राम नाम का जाप, कि तू प्रभु के नाम का जाप करती रहना, एक दिन प्रभु तुझे ढूंढते हुए इधर ही आ जाएंगे, तू कहीं मत जाना। सबरी रहने लगी, सेवा करने लगी उस आश्रम में। प्रतिदिन यह सोचकर उस मार्ग की, उस राह की सफाई करती, फूल बिछाती कि मेरे प्रभु इस रास्ते से आएंगे। उस वन में अन्य बड़े बड़े तपस्वी हुए जो तप करते थे। कोई खाली दूध पीकर रहता था, दूधाहारी था। कोई खाली फल रहकर तपस्या करता था, जो फलाहारी था। कोई खाली पानी पीकर तपस्या करता था, वो पानीहारी था। बड़े बड़े तपस्वी हुए। एक दिन माता सबरी झाड़ू मार रही थी, झाड़ू मार रही थी और रास्ता साफ कर रही थी। उसमें से एक कंकड़ उछलकर एक तपस्वी वहां से गुजर रहे थे, उनको लग गया। माता सबरी को कोसते हुए वो तपस्वी तालाब में चले गए दोबारा नहाने के लिए। और देखिए, जो भगवान के भक्त को कोसता है ना, क्या होता है? जैसे ही उस तपस्वी ने, उस मुनि ने तालाब में प्रवेश किया, उस तालाब का पानी गंदा हो गया, उस तालाब में कीड़े पड़ गए। अब तपस्वी, वो जो मुनि है, क्या कहता है? ओहो, उस भीलनी के कंकड़ से तो मैं इतना अपवित्र हो गया कि मेरे नहाने से ये तालाब भी गंदा हो गया, कीड़े पड़ गए। इस प्रकार समय बीतता रहा। सब तपस्वी सबरी को कोसते थे, तेरे पास कहां भगवान आएंगे? तू तो स्त्री है, अधम जाति की है, नीच जाति की है, तेरे पास क्यों भगवान आएंगे? भगवान तो हमारे पास आएंगे क्योंकि हम तपस्वी हैं, हम तपस्या करते हैं। और सब में आपस में होड़ हो गई, कंपटीशन हो गया कि भगवान मेरे पास आएंगे। और एक समय ऐसा आ गया कि ढूंढते ढूंढते माता सबरी को प्रभु राम और लक्ष्मण उस वन में आ गए। सब तपस्वियों से बाहर मिले, लेकिन किसी तपस्वी के घर में नहीं गए, किसी की कुटिया में नहीं गए। सबसे एक ही बात पूछते, मुझे सबरी कहां मिलेगी? मुझे सबरी से मिलना है। तो वो लोग क्या कहते हैं? आप तो अंतर्यामी हो ना, आप तो प्रभु हो ना, जाओ ढूंढ लो सबरी को। तो सबरी को ढूंढते हुए माता सबरी कहां हो? माता सबरी कहां हो? ऐसा पुकारते हुए श्री राम चले जा रहे हैं। और पुकारते पुकारते माता सबरी के आश्रम के बाहर खड़े हो गए। माता सबरी प्रभु राम को देखकर छिप गई। हाय, मैं अधम जाति की नीच स्त्री, मुझे देखकर प्रभु लौट ना जाए। वो छिप गई। श्री राम ने कहा, हे माता बाहर आ जाओ, मैं आपसे मिलने आया हूं। माता बाहर आ जाती है। माता की आंखों की झुर्रियां इस प्रकार निकली हुई हैं, इस प्रकार गिरी हुई हैं कि माता को आंखों से देखने के लिए झुर्रियों को उठाना पड़ा। आहा, मेरे राम आ गए, मेरे राम आ गए।